इंडियन सिनेमा में एक ऐसी फिल्म जिसको हमेशा कंपैरिजन के लिए दूसरी साइड रखा ही जाता है। बात हो रही है बाहुबली की, आप समझ ही गए होंगे। और फिर से एक बार एक फिल्म को बाहुबली की एक्सपेक्टेशन की वजह से फेल का ठप्पा मार दिया गया है, जबकि रियलिटी में इस नई फिल्म और बाहुबली का दूर दूर तक आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। PS1 पोनियन सेल्वन फिल्म को लेकर अलग अलग टाइप के लोगों ने अलग अलग टाइप के सपने सजा रखे थे, और कल माने यस्टरडे जब फिल्म फाइनली रिलीज हुई तो लोगों ने मुंह फुला लिया, फिल्म को टोटल गार्बेज बता दिया। अब मैं अपना साइड बताऊं आपको मुझे क्या फील हुआ, सच सच बताऊंगी, टेंशन मत लो, आप एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी। PS1 एक हिस्टोरिकल एडवेंचर की तरह है। इसमें घुसने के लिए आपको ऑलरेडी चोल डायनेस्टी के बारे में थोड़ा पता होना जरूरी है। मैं जानती हूँ ऐसी कोई शर्त नहीं होती कि किसी फिल्म को देखने के लिए पहले उसके सब्जेक्ट को पढ़ना पड़े, लेकिन यही तो असली गेम है। PS1 की कहानी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकती है फ्रेश ऑडियंस को, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और कहानी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां भी हैं। यहाँ पे डायरेक्टर सर मणिरत्नम को थोड़ा सोचना चाहिए था, उन्होंने ऑडियंस को जरूरत से ज्यादा होशियार समझ लिया। या फिर हर किसी ने PS1 नॉवल पढ़ रखी है, ये बात उन्होंने अपने मन में बिठा ली, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। बस जैसे ही थिएटर में फिल्म शुरू हुई ऑडियंस अपने आप दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गई। पहले तो बाहुबली लवर्स जिनको चाहिए था PS1 से मसाला, जोरदार फास्ट पेस्ड एक्शन सीन्स और एक लार्जर देन लाइफ टाइप का फिक्शनल एक्सपीरियंस। दूसरे हिस्ट्री लवर्स प्लस बुक रीडर्स, इनके लिए तो बचपन वाली कहानी को बड़ी स्क्रीन पर देखना ड्रीम कम ट्रू हो गया, वाओ नॉस्टैल्जिया। इसके अलावा एक और बड़ी गलती जानते हो फिल्म के मेकर से क्या हो गई? ठीक रिलीज से पहले इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के सबको बता दिया, भाई हमारी फिल्म का बजट तो पूरा 500 करोड़ है, हम गेम ऑफ थ्रोन्स का इंडियन वर्जन बना रहे हैं। अब जब फिल्म देखी तो ना तो उसमें टॉप लेवल के VFX हैं और ना ही लार्जर देन लाइफ टाइप की कोई बैटल वगैरह देखने को मिली। इन शॉर्ट लोग हो गए डिसअपॉइंटेड, बनता भी है, ऊपर वाला तो कुछ मिला नहीं, उल्टा फिल्म में ये लोग फोकस शिफ्ट कर दिए सिर्फ लव स्टोरी पे। ऐश्वर्या राय की ब्यूटी को हाईलाइट करने में फर्स्ट हाफ निकाला और दूसरा हाफ त्रिशा के जूम इन जूम आउट शॉट में टाइम पास कर दिया। और फिल्म के जो बाकी एक्टर्स हैं उनके साथ ऑडियंस जब तक कनेक्ट नहीं कर पाती उससे पहले ही उनका सीन चेंज हो जाता है, किसी भी कैरेक्टर को अलग से स्टैंड आउट करने का मौका ही नहीं मिला। अब आप खुद सोचो 5 मिनट में जब 5 एक्टर्स अलग अलग 5 कहानियों को लेकर आपके ऊपर हमला करेंगे तो बेचारा दिमाग कब तक झेल पाएगा, गिव अप मारना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे हो गया फिल्म का टाटा बाय बाय। इसके आगे लोगों ने फिल्म की कहानी को समझने की कोशिश करना ही छोड़ दिया। PS1 इक्वल्स टू फेलियर। लेकिन जो कनेक्ट कर गया उसको PS1 की स्टोरी टेलिंग में मजा आएगा, फिक्शनल नहीं रियल हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का चांस। फैमिली राइवलरी चल रही है, पॉलिटिक्स बैकग्राउंड में है एंड बैटल वगैरह का बिल्डअप पार्ट 2 के लिए हो रहा है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। अब बॉस एज जनरल मैं मानती हूँ फिल्म एज टोटल वर्क नहीं करेगी 95% ऑडियंस के लिए। VFX एक्शन म्यूजिक तीनों लेट डाउन है बड़े बड़े अनडाउटेडली, लेकिन PS1 को एक डिजास्टर बोलना खुद में एक डिजास्टर वाली बात है। #नॉट एग्रीड बोल्ड अटेम्प्ट बोलना चाहिए। मणिरत्नम के इंटेंशन सही थे, वो चोल डायनेस्टी को रिक्रिएट प्लस रिलीव करना चाहते हैं बिना ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जैसे का तैसा नो मिर्च मसाला। बट गड़बड़ ये हो गई कि हम लोगों को स्कूल टाइम से ही हिस्ट्री को एज हिस्ट्री नहीं कहानी की तरह सुनने में मजा आता है। नरेशन इंटरेस्टिंग होना चाहिए प्लस समझने में इजी भी, बट PS1 इस मिशन में हो गई फेल और बाहुबली से कंपैरिजन ने फिल्म को डुबा दिया। मेरी तरफ से फिल्म को मिलेंगे 5 में से 2 स्टार्स। पहला तो फिल्म का कॉन्सेप्ट गोल्डन हिस्ट्री को बड़े स्क्रीन पे लाना ऑलवेज अप्रिशिएटेड। दूसरा स्टार कास्ट खूब लंबी चौड़ी ब्यूटी विद ब्रेन्स का परफेक्ट कॉम्बो। नेगेटिव्स में पहला तो कटेगा फिल्म का पुअर एग्जीक्यूशन, ऑडियंस पे ब्लेम मत डालिए, फिल्म हर किसी के लिए बननी चाहिए, सिर्फ कुछ कैटेगरीज के लिए नहीं। दूसरा स्लो पेस, काफी धीमा स्क्रीन प्ले जो बोरिंग फील होगा ही होगा। और तीसरा कटेगा सिर्फ बिल्डअप पूरा कंटेंट पार्ट 2 के लिए ही छोड़ दिया तो फिर 1 देखने का फायदा क्या है।